प्रिय विद्यार्थियों, आज की हिंदूर्मी स्पर्श हिंदी कक्षा में 10वीं कक्षा क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड में संकलित पहली कविता सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सूरदास जी के पद पढ़ने से पहले हम उनके जीवन परिचय पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। सूरदास जी हिंदी साहित्य के आकाश में सूर्य के समान प्रकाशमान हैं। भक्तिकालीन श्री कृष्ण के भक्त उपासक कवियों में उनका नाम सर्वोच्च है। सूरदास जी के जन्म के बारे में भी विद्वानों की मान्यताएं अलग अलग हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म आगरा के समीप रुणकता क्षेत्र यानी रेणुका क्षेत्र में स्वीकार करते हैं, तो कुछ विद्वान दिल्ली के नज़दीक सीही नामक गांव में सन 1478 में इनका जन्म स्वीकार करते हैं। इनकी मृत्यु सन 1583 में पारसोली में स्वीकार की गई है। प्रारंभ में सूरदास जी श्री कृष्ण के प्रति सख्य और दास्य भाव में रचनाएं करके अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे, परंतु महाप्रभु वल्लभाचार्य के सानिध्य में आने के बाद इन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप और वत्सल स्वरूप की बहुत सारी मार्मिक और मंत्र मुग्ध कर देने वाली रचनाएं प्रस्तुत की। ऐसी मान्यता है कि इनके ग्रंथ 24 से अधिक जो रचनाएं हैं वो हिंदी साहित्य में अपना स्थान बनाए हुए हैं, लेकिन 3 जो रचनाएं हैं जिनके कारण सूरदास जी को प्रसिद्धि मिली, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर का जो मुख्य आधार है श्रीमद् भागवत के आधार पर 12 स्कंद में भ्रमर गीत की रचना इनकी प्रमुख रचना है। सूरसारावली में इन्होंने 1107 छंदों और पदों का संग्रह किया है। साहित्य लहरी में दृष्टकूट पदों का संग्रह है, जिनमें अर्थ गोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। सूरदास जी की लीलाओं का वर्णन देख करके ऐसा नहीं लगता कि जन्मांध थे, क्योंकि आंखों से देखने वाला व्यक्ति भी इतना सुंदर और मर्म से भरा हुआ मार्मिक मंत्र मुग्ध कर देने वाला चित्रण नहीं कर सकता, तो यह बात संभव नहीं है। सूरदास जी की रचनाओं में खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही एक श्रेष्ठ कड़ी है। सूरदास के पदों में 4 पद शामिल किए गए हैं। पहले पद में श्री कृष्ण के द्वारा द्वारका से जब उद्धव को गोपियों के पास उस श्री कृष्ण का ध्यान छोड़ करके और निर्गुण उपासना का संदेश दे करके भेजा जाता है, तो गोपियां उसे नकारती हैं और उद्धव को उल्हाना देती हैं का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। तीसरे और दूसरे पद में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त किया है। वे निर्गुण उपासना के इस संदेश को शुष्क मानती हैं और श्री कृष्ण के प्रति ही अपनी आसक्ति व्यक्त करती हैं। चौथे पद में श्री कृष्ण को उल्हाना देते हुए कि एक तो वो पहले से ही चतुर थे और अब उन्होंने वहां जाकर के गुरु ग्रंथ का ज्ञान ग्रहण कर लिया है, इसलिए वे राजनीति में और भी चतुर हो गए हैं का मार्मिक वर्णन किया है। सूरदास जी ने अपने पहले पद में क्या लिखा है? उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इनि पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाउन बोरयो, दृष्टि न रूप परागी,
सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। यहाँ पर जब द्वारका से उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास पहुंचते हैं कि उन्हें श्री कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है उसका त्याग करके और परमात्मा की आराधना करनी चाहिए, योग का संदेश सुनकर के गोपियां उद्धव को उलाहना देती हैं और व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए पहली पंक्ति में कहा है, उद्धो तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान, भाग्यशाली, लेकिन यहाँ पर उद्धव को उन्होंने बड़भागी व्यंग्य के रूप में कहा है, ताना कसते हुए कहा है। क्यों कहा है? अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस मन होता है अछूत, अछूता रहना। स्नेह मन होता है प्यार और तगा मन होता है धागा। नाहिन मन अनुरागी, अनुराग माने प्रेम। कि हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के उस प्रेम रूपी सागर के इतने नजदीक रह कर के भी उस प्रेम के बंधन से अछूते रहे हो, अर्थात उसके बंधन में नहीं बंध पाए हो। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई अनुराग यानी प्रेम पैदा हुआ है। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। हे उद्धव, तुम्हारा जो जीवन है वो पुर इन पात माने कमल के पत्ते, कमल के उस पत्ते के समान है जो सदैव जल के भीतर रहता है। तारस देह न दागी, लेकिन जल की एक बूंद भी अपने शरीर पर टिकने नहीं देता है। हे उद्धव, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। तुम्हारा जीवन तेल लगी हुई उस मटकी के समान है जो पानी में डुबो देने के बाद भी जल की एक बूंद अपने शरीर पर लगने नहीं देती, ठहरने नहीं देती। प्रीति नदी में पाँव न बोरयो, दृष्टि न रूप परागी। और तुमने उस प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव को भीगने भी नहीं दिया है और न ही तुम्हारी दृष्टि में श्री कृष्ण के प्रति किसी प्रकार का प्रेम प्रदर्शित होता है, प्रेम व्यक्त होता है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। और सूरदास जी ने गोपियों की वाणी में उनकी वेदना का जो मर्म प्रस्तुत किया है। क्या कहा है गोपियों ने अपने आप को? अबला हम भोरी, हम तो अबला हैं, भोरी हैं, हम उस चींटी के समान हैं। गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार एक चींटी गुड़ से लिपटी हुई मृत्यु को प्राप्त हो जाती है लेकिन उस गुड़ से अलग नहीं होना चाहती, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम से लिपटी हुई मृत्यु को ही प्राप्त हो जाना चाहती हैं, लेकिन उनसे अलग होकर के और उनसे अलग किसी परमात्मा की आराधना हम नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पर गोपियों ने उद्धव को उल्हाने देते हुए उदाहरण के माध्यम से बहुत ही व्यंग्यात्मक कथन से उनको उपालम दिया है। तो इस काव्यगत विशेषताओं में भी यहाँ हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर प्रीति नदी में पाँव न बोरोयो में रूपक अलंकार है, गुर चाटी जो पागी में उपमा अलंकार है, उदाहरण अलंकार में जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, ये उदाहरण दिया है यहाँ पे। नाहिन मन अनुरागी में आपका अनुप्रास अलंकार है और वक्रोक्ति बड़भागी कह करके उनको यानी उल्टी उक्ति के माध्यम से, व्यंग्यात्मक कथन के माध्यम से अपना उल्हाना दिया कि यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। इस पद में गेय तत्व विद्यमान है, भाषा सरल सहज एवं भावानुकूल है, कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया गया है, माधुर्य और प्रसाद गुण की छटा बिखरी हुई है। यहाँ पर अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों का भी अनूठा प्रयोग सूरदास जी के द्वारा किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरे पद में भी गोपियों ने उद्धव को बहुत ही मीठे मीठे उल्हाने देते हुए कहा है, हे उद्धव, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पे उद्धव, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि विरहनी विरह दही, चाहती हुती गुहार जितहिते, उत्ते धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। जब द्वारका से उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर के गोपियों के पास आते हैं कि हे गोपियों, अब तुम्हें
श्री कृष्ण के प्रति आसक्त न रहकर परमपिता परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। ऐसा सुनने पर उन्होंने उलाहना देते हुए कहा, ए उद्धव, ऐसा सुनकर के तो हमारे जो मन की बात है वो मन में ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही, कि यदि हम और किसी को जाकर के ये मन की पीड़ा यदि कहें तो भी यह कहें उसके सामने नहीं कही जा सकती है, क्योंकि प्रेम का समर्पण हर किसी व्यक्ति के साथ नहीं किया जा सकता है। हम अपने मन की बात उसी से कह सकते हैं जिससे हम अत्यधिक प्रेम करते हैं। अवधि आधार आस आवन की, अवधि माने समय, आधार माने मूल, आस माने उम्मीद और आवन माने आना, तन मन, विथा माने व्यथा पीड़ा, कि हमारे मन में श्री कृष्ण के द्वारका से वापस मथुरा आने का एक जो आधार था वो हमारे जीवन जीने का आधार था, एक उम्मीद थी, हम उसी के सहारे जीवन जी रही थी। लेकिन अब तुम्हारे मुख से सुनकर के हमारी ये उम्मीद भी क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, और उनके आने की उम्मीद में ही हमारा जो तन मन इस विरह की व्यथा को सहन कर रहा था। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी विरहिनी विरह दहिरे, लेकिन तुम्हारे मुख से ये जोग का संदेश सुन करके, ये वैराग्य धारण करके और परमात्मा की आराधना करने का संदेश सुन करके हमारी जो विराहाग्नि है, यानी बिछोह की अग्नि, जो श्री कृष्ण से दूर रहने की जो पीड़ा है उसको विरह अग्नि कहा यहाँ पे, वो और भी ज्यादा क्या है, दहक उठी है, धधक उठी है। चाहती हुती गुहार जितहिते उठते धार बही, ये उद्धव, हम जहां अपनी इस पीड़ा को समाप्त करने की प्रार्थना और विनय करना चाहते थे, वहीं से ही ये धारा, हमें विरह की अग्नि की जो धारा है ये वहीं से बही है। तो अब हम ये प्रार्थना भी किसी के आगे नहीं कर सकते हैं। सूरदास अब धीर दरहि क्यों मर जादा न लही, और सूरदास जी ने इस पद में भी गोपियों की जो पीड़ा है उसको बहुत ही सुंदर और मार्मिक ढंग से व्यक्त करते हुए कहा है कि हे उद्धव, अब हम क्यों धैर्य धारण करें और क्यों हम मर्यादा का पालन करें, जब श्री कृष्ण ने ही हमारे साथ किसी प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है, तो हम किस आधार पर धैर्य धारण करें। इस पद में भी हम काव्यगत विशेषताओं का यदि अध्ययन करें तो ब्रज भाषा का सुंदर सरल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। वियोग श्रृंगार का, यानी श्रृंगार के वियोग पक्ष का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। संदेशनी सुनी सुनी, विरहिनी विरह, धीरई धरई में अनुप्रास अलंकार है, सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और अब धीर धरई क्यों, यहाँ पर प्रश्नालंकार की छटा विद्यमान है। मध्य के लिए मांझ, आधार के लिए आधार, पड़त के लिए परत आदि कोमल शब्दों का प्रयोग देखते ही बनता है। संपूर्ण पद्य में गेय तत्व विद्यमान है और माधुर्य गुण और अभिधा लक्षणा और व्यंजना सब शक्तियों के कारण काव्य अनूठा बन पड़ा है। ब्रज भाषा के कोमलकांत और सार्थक शब्दावली और स्वर मैत्री के प्रयोग के कारण भाषा में लय विद्यमान है। तत्सम तद्भव शब्दों का विषयानुकूल प्रयोग भाषा में गेय तत्व को उपस्थित करता है। शेष जो दो पद है, तीसरा और चौथा, उसके साथ नई वीडियो में उपस्थित होंगे। मुझे आशा है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएंगी, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।